Hello everyone. Today we are going to discuss one more numerical of irrigation in general. In this numerical हमें दे रखा है कि जो हमारा वाटर है, इरिगेशन वाटर है, उसमें सोडियम की कंसनट्रेशन क्या है, उसमें कैल्शियम की कंसनट्रेशन क्या है, उसमें मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन क्या है एंड उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रखी है. नाउ हमसे कहा गया है कि अब हमें इस वाटर को क्लासीफाई करना है, ये किस कैटेगरी में आता है. क्लासीफाई द अबव इरिगेशन वाटर, हमें इस वाटर को क्लासीफाई करना है कि किस कैटेगरी में आता है. देन इस वाटर से क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो राइज हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस वाटर से, एंड देन उसका सजेशन पूछा गया है कि उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. लेट्स सी सम थ्योरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप के लिए वाटर होता है वो किस टाइप का होना चाहिए, उसको हमने क्लासीफाई किया है 3 तरीके से. फर्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टोटल कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, मीन्स उसमें सॉल्युबल सॉल्ट किस टाइप से हैं, कितनी कंसनट्रेशन है उनकी, उसके बेसिस पे किया है. सेकेंड इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोडियम कंसनट्रेशन, सोडियम की कंसनट्रेशन क्या है इस पर हमने क्लासीफाई किया है. एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टोटल सॉल्ट कंटेंट, सोडियम कंसनट्रेशन, बोरॉन कंसनट्रेशन, इन सारी चीज़ों पे क्लासीफाई किया है. तो 3 टाइप से हमने क्लासीफाई किया. तो फर्स्ट टाइप में क्या किया हमें हमें क्या निकालना है, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स निकालनी है कि कितने सॉल्युबल सॉल्ट हमारे वाटर में प्रेजेंट है जो कि हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. सो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको भी सही से नहीं देख रहे हैं, बट इसमें जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में दे रखा है, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता है. सेकेंड इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोडियम कंसनट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है. इसमें अगर आपको परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालनी है, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ESP, उसका फॉर्मूला ये है 100 Na प्लस अपॉन ये कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस कंसनट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम प्लस कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम प्लस कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम. ये सारे इस टाइप से हम ये निकाल सकते हैं. लेकिन ये भी नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें तो सोडियम कंसनट्रेशन का फार्मूला चाहिए, परसेंटेज तो बहुत कम ही पूछता है. सो द इम्पॉर्टेंट फार्मूला इज़ दिस वन. SAR की वैल्यू सोडियम कंसनट्रेशन निकालने के लिए क्या होती है, कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम अपॉन में अंडर रूट के अंदर कैल्शियम का कंसनट्रेशन प्लस मैग्नीशियम का कंसनट्रेशन बाई 2. ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम SAR की वैल्यू निकालते हैं. SAR की जो फुल फॉर्म है दैट इज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो. नाउ अगर SAR की वैल्यू हमारी 0 से 10 के बीच आती है, जो अभी हमने फार्मूला देखा, तो अगर उसकी वैल्यू 0 से 10 के बीच आती है मीन्स वो वाटर हमारा सुटेबल है फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स. ये S1 अगर ये है तो हम S1 कैटेगरी में उसको डालेंगे. नाउ सेकेंड वन इज़ मीडियम सोडियम वाटर कब होता है, जब हमारी SAR की वैल्यू 10 से 18 के बीच होती है. सुटेबल फॉर कोर्स टेक्सचर्ड ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल, अगर कोर्स है मीन्स बड़ी बड़ी सॉइल के टुकड़े हैं तो उसके लिए तो सही है, बट अनसुटेबल फॉर फाइन टेक्सचर्ड. मीन्स अगर हमारे SAR की वैल्यू 10 to 18 है तो हमारे कोर्स के लिए तो कोर्स सॉइल के लिए तो गुड है, बट फाइन सॉइल के लिए वो अनसुटेबल होगी. नाउ अगर SAR की वैल्यू 18 to 26 है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाई सोडियम वाटर S3 कैटेगरी में रखेंगे. हार्मफुल फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सॉइल, अप्रॉक्स सारी चीज़ों के लिए ये ख़राब होती है. रिक्वायर्स इस टाइप की अगर इस टाइप का वाटर हम डालते हैं तो रिक्वायर्स गुड ड्रेनेज, अच्छा ड्रेनेज चाहिए होगा. हाई लीचिंग, जिप्सम एडिशन वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है. एंड फोर्थ एंड लास्ट इज़ अगर SAR की वैल्यू 26 से ऊपर है फिर तो वो किसी टाइप से भी हम इरिगेशन के लिए वो वाटर हम यूज़ ही नहीं कर सकते जिसमें SAR की वैल्यू 26 से ज़्यादा हो. नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें हमें जो कंसनट्रेशन था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टोटल सॉल्ट कंटेंट के हिसाब से हमें बॉर्डर को अपने डिवाइड करना था. तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारी इसके कंडक्टिविटी के हिसाब से जब हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 100 to 250 माइक्रो मोम पर सेंटीमीटर होगी, वो वाटर हमारा किस टाइप का होगा, दैट इज़ सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप, वो सारे ही टाइप के क्रॉप्स के लिए सुटेबल होगा. नाउ और इस टाइप के हम वाटर को C1 कैटेगरी में रखेंगे. नाउ C2 कैटेगरी, जब हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 to 270 है, कैन बी यूज़ कर सकते हैं इफ़ अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ लीचिंग अकर्स, अगर मॉडरेट मीन्स मीडियम अमाउंट ऑफ लीचिंग अकर करती है, नॉर्मल सॉल्ट टॉलरेट
plant can be grown without much salinity control. नॉर्मल सॉल्ट टॉलरेंट जो प्लांट होते हैं उसको हम इस टाइप के वाटर में ग्रो कर सकते हैं. नाउ C3, जब हमारी कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो 750 से 2250 माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर है एट 25 डिग्री, वो हमारा अनसुटेबल होता है. अनसुटेबल किसके लिए होता है? फॉर सॉइल विच रिस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज. उस सॉइल के लिए अनसुटेबल होता है जिसमें जो ड्रेनेज है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कम हो रहा होता है या बंद होता है. ओनली हाई सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कैन बी ग्रोन. उसमें सिर्फ जो हाई सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं वही ग्रो कर सकते हैं इस वाली कंडीशन वाले वाटर के लिए. एंड अगर हमारी C4 है, मीन्स 2250 से ज़्यादा है हमारा अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देन वो वाटर तो किसी टाइप से हम यूज़ नहीं कर सकते, वो अनसुटेबल होगा. नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन. आवर क्वेश्चन इज एन इरिगेशन वाटर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन्स कंसनट्रेशन ऑफ Na+ दे रखी है, कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम दे रखी है, कंसनट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम दे रखी है, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रखी है. तो इनकी हेल्प से हम सार की मीन्स SAR की वैल्यू निकाल लेंगे. देन हम टेबल से फाइंड कर लेंगे कि वो किस कैटेगरी में आता है. एंड हमें कंडक्टिविटी दे रखी है, तो वो जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली टेबल है उससे हम देख लेंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है. इन दोनों की हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. फिर हम देखेंगे कि किस कैटेगरी में आ रहा है, उसके हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स होंगी एंड फिर उनका सोल्यूशन क्या होगा. सो लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल. हमें क्या गिवन है? Na, Ca एंड Mg की कंसनट्रेशन दे रखी है इस टाइप से. सो वी नो डैट सार का फॉर्मूला हमने देखा था, दिस इज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो. इसका फॉर्मूला हमने देखा था Na+/अंडर रूट में Ca के कंसनट्रेशन, Mg का कंसनट्रेशन बाई 2. सो सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, हम पुट कर देंगे. वी गेट 14.37. हमने सार की वैल्यू हमें क्या मिली है? 14.37. सो अगर सार वाली टेबल देखें तो ये हमारा सेकेंड इसमें आ रहा है, मीन्स S2 कैटेगरी में आ रहा है. ये हमारा जो होगा ये सुटेबल तो होगा सिर्फ कोर्स ग्रेन के लिए, फाइन ग्रेन के लिए ये वाटर सुटेबल नहीं होगा. हमारा S2 कैटेगरी में ये आया है. सो फ्रॉम टेबल द वाटर फॉल्स इनटू द S2 क्लास, मीन्स मीडियम सोडियम वाटर. नाउ EC की वैल्यू हमें दे रखी है 180 माइक्रोमो. नाउ टेबल के हिसाब से जो हमारे 180 दे रखा है, तो किस कैटेगरी में आएगा? C1 में आएगा, क्योंकि C1 में 100 to 250 तक की आ सकते हैं, तो 180 इसी के अंदर आएगा. इस टाइप का वाटर क्या होगा? C1 कैटेगरी में आएगा. सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, परमिसिबल अंडर नॉर्मल इरिगेशन प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट इन सॉइल ऑफ एक्सट्रीमली लो परमेबिलिटी. अगर एक्सट्रीमली लो परमेबिलिटी है तो उसमें दिक्कत होगी इसमें. सो फ्रॉम टेबल द वाटर फॉल्स इनटू C1 क्लास, मीन्स लो सैलिनिटी वाटर. इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन? हेंस द वाटर फॉल्स इनटू C1-S2 क्लास. हमारा वाटर किस में है? C1S2 क्लास में. इस टाइप के वाटर में वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर फाइन टेक्सचर्ड सॉइल. हमने देखा ही था C1 में, सॉरी जो S2 में देखा था कि इस टाइप का जो वाटर होता है वो फाइन टेक्सचर्ड सॉइल के लिए अच्छा नहीं होता है. इससे प्रॉब्लम क्या क्या आती है? सॉइल बिकम इम्परमिएबल आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज़. ज़्यादा टाइम यूज़ करने के बाद वो इम्परमिएबल हो जाती है. देयर इज़ रिडक्शन इन प्रॉपर टिल्थ ऑफ सॉइल. सॉइल बिकम प्लास्टिक एंड स्टिकी व्हेन वेट. सो दीज आर द प्रॉब्लम जो होती हैं बिकॉज ऑफ S2 क्लास की वजह से, क्योंकि S2 में आ रहा है इसलिए ये प्रॉब्लम इसमें होती हैं. नाउ अब हमें इसका सोल्यूशन भी चाहिए. सो द सोल्यूशन इज़ द सोडियम हैज़ार्ड ऑफ इरिगेशन वाटर कैन बी रिड्यूस्ड. जो सोडियम हैज़ार्ड, सोडियम की वजह से जो हैज़ार्ड्स हो रहे हैं उसको हम किस टाइप से रिड्यूस कर सकते हैं? बाई एडिशन ऑफ पाउडर्ड जिप्सम. अगर हम पाउडर्ड जिप्सम यूज़ करते हैं देन हमारी जो भी ये प्रॉब्लम हो रही है उनसे हमें बच जाएंगे, उनसे हम. ईदर टू वाटर और सॉइल. अब हम वो चाहे वाटर में ऐड कर दें चाहे सॉइल में कर दें, दोनों में ही काम करेगा. सो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. थैंक यू.